नमस्कार दोस्तों। निर्माण आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है विंडो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्चुअल बेस्ड है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे बेसिकली कि आपका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका विकास कैसे हुआ, है ना, कैसे कैसे इसमें नए नए फीचर्स को ऐड किया गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंडोज होता क्या है। देखिए, ये मैं आपको पहले के लेक्चर्स में ही बता चाहूँ कि विंडोज क्या है। आपका विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम? सॉफ्टवेयर, जिसे औपचारिक रूप से क्या कहते हैं, जिसे औपचारिक रूप से एमएस विंडो कहा जाता है। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक, वर्तमान में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 90% यानी 90% से ज्यादा आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स है उसमें प्रयोग किया जा रहा है। 90% से ज्यादा आप जो अपने लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह में विंडोज को प्रयोग करते हो, तो क्या है आपका ये विंडोज, आपका ये 90% से ज्यादा क्या हो रहा है, प्रयोग में आ रहा है। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो बेसिकली, तो उसमें 90% से ज्यादा क्या है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंडोज की कुछ विशेषता है, इनको हम समझ लेते हैं। देखिए, पहली विशेषता है आपकी GUI आधारित। क्या है? GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, बेसिकली दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है आपका GUI और एक होता है आपका CUI। जो CUI है वो है बेसिकली आपका कमांड यूजर इंटरफेस। क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस। और जो आपका GU है ये है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, दोनों में क्या अंतर है। जो आपका कमांड यूजर इंटरफेस है उसमें बेसिकली आप अपने सिस्टम में तभी काम कर सकते हो जब आप अपने सिस्टम को क्या दो, कमांड दो। कमांड यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आपको अपने सिस्टम पे अगर कोई कार्य करना है तो उसके लिए आपको क्या देने पड़ेंगे, पहले उसके लिए पहले आपको कमांड देने पड़ेंगे। जैसे कि आप MS DOS में करते थे, जो आपका शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कैसा था, वो आपका CUI बेस्ड था, मतलब वो आपका कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित था। तो MS DOS में अगर हमको काम करना होता था तो हमें अपने कंप्यूटर को क्या देने पड़ते थे, हमें अपने कंप्यूटर को कमांड देने पड़ते थे। ठीक, दूसरा है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत हमको अपने सिस्टम पे कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए हमको कमांड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सिंपल क्लिक करने से क्या है, अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, अलग अलग आपको आइकन दिख रहे हैं। सो आपको अगर किसी भी ऐप में जाके कुछ भी करना है तो आप सीधे क्या कर सकते हो, आप सीधे माउस के थ्रू इसको क्लिक कर सकते हो और आप डायरेक्ट उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहुंच जाएंगे, है ना। जो आपका CUI था, इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। यहां पर आपको कमांड लिखनी पड़ती थी तभी आप कोई काम कर पाते थे। ठीक है, सो ये जो आपका पहली विशेषता है GUI आधारित। GUI में देखिए क्या है आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपके GUI आधारित होते हैं। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता को कमांड देने या याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये जो आपका GUI क्या है, आपका जो विंडोज है वो कैसा है, वो आपका GUI आधारित है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें उपयोगकर्ता को कमांड देने या याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। उसे जो भी कार्य करना होता है उस कार्य से संबंधित आइकन पर जाकर माउस से उसे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इससे कंप्यूटर पर कार्य करना काफी आसान हो गया है। ये जो अभी मैंने आपको बताया GUI, ये क्या है कि आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है ना। सो इसके अंदर क्या है, आपका जो यूजर है, आपका जो उपयोग करता है, उसको कमांड देने या कमांड को याद रखने की आवश्यकता
नहीं होती है। उसे जो भी कार्य करना होता है वह उस कार्य से संबंधित आइकन पर क्या करता है, उस कार्य से संबंधित आइकन पर जाकर माउस से क्या कर देता है, क्लिक कर देता है। ठीक है, जिससे क्या है, जिससे आपके कंप्यूटर पर आपका कार्य करना काफी आसान हो गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको इमेज में बताया कि आपको किसी भी आइकन पे जाना हो तो आप सीधे माउस से क्या कर सकते हो, उस पर जाके क्लिक कर सकते हो। ठीक, सो ये था आपका पहली विशेषता कि विंडोज कैसी है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता लिखी हुई है प्लग एंड प्ले। क्या लिखी हुई है, प्लग एंड प्ले। इसका क्या मतलब है, देखिए कंप्यूटर से जुड़ने वाले अधिकांश डिवाइस किस पर आधारित हैं, प्लग एंड प्ले पर आधारित होते हैं। अर्थात डिवाइस को निर्धारित पोर्ट्स पर जोड़ने से ही वह डिवाइस क्रियाशील हो जाता है ना। अधिकांश डिवाइसेस को क्रियाशील करने के लिए आवश्यक डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही समाहित होते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि जैसे भी हम कोई भी डिवाइस लाते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, उसको जैसे हमने पोर्ट से जोड़ा, कनेक्ट किया, तो पोर्ट से कनेक्ट होते साथ ही क्या है, वो डिवाइस आपका क्रियाशील हो जाता है ना। इसके लिए अलग से आपको जो आपका डिवाइस ड्राइवर है वो आपका क्या है, डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम, वो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उस डिवाइस से संबंधित आपका जो ड्राइवर इंस्टॉल प्रोग्राम है वो क्या है, वो पहले से ही आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है। क्लियर हुआ कि आप जो भी डिवाइसेस लाए, आपने सीधे क्या किया, आपने सीधे उसे उसके निर्धारित पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो कनेक्ट करते साथ ही वो डिवाइस कैसा हो गया, आपका क्रियाशील यानी एक्टिवेट हो गया, है ना। सो आपको क्या नहीं करना पड़ा, आपको अधिकांश डिवाइस को क्रियाशील करने के लिए अलग से उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि अधिकांश डिवाइसों के जो ड्राइवर थे वो पहले से ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल रहते हैं, है ना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्लग एंड प्ले। मतलब आप कोई भी डिवाइस लाओ, उसको प्लग करो और प्लग करते साथ ही आपका वो डिवाइस कैसा हो जाता है, स्टार्ट, क्रियाशील हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अलग से उसको हमको अलग से उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। उसके अधिकतर ड्राइवर प्रोग्राम पहले से ही आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल रहते हैं। ठीक, ये था आपका प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर सपोर्ट। देखिए ये भी प्लग एंड प्ले से मिलता जुलता, ये काफी बाजार में उपलब्ध अधिकांश डिवाइसेस जैसे आपका स्कैनर हुआ, पेन ड्राइव हुआ, कार्ड रीडर हुआ, डिजिटल कैमरा हुआ आदि को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा ही सपोर्ट करते हैं। अलग से कोई ड्राइवर प्रोग्राम डालने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या कर रहा है, आपका जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या कर रहा है, वो हार्डवेयर को सपोर्ट करता है ना। आपके मार्केट में जो अधिकांश डिवाइसेस हैं, जैसे आपका स्कैनर हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, है ना, आपका कार रीडर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, इनको जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करता है, वो डायरेक्ट सपोर्ट करता है। इनके लिए आपको अलग से कोई ड्राइवर प्रोग्राम डालने की आवश्यकता नहीं होती। सो ये आपका क्या है, ये है आपका हार्डवेयर सपोर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग। क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता और है, वो क्या है आपकी मल्टीटास्किंग। इसका क्या मतलब है, देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें हम एक से अधिक कार्य एक साथ कर सकते हैं, है ना। ये आप दिख रहा आपको होगा, ये क्या है, आपके अलग अलग विंडोज इसमें खुले हुए हैं। सो जहां आप लोग भी जब अपने सिस्टम में काम करते होगे तो आप एक साथ बहुत सारी विंडोज अपने सिस्टम में खोल लेते हो, अपने डेस्कटॉप हो या आपका लैपटॉप हुआ। सो जो आप अलग अलग विंडो खोल रहे हो, उस पर एक साथ काम कर पा रहे हो, तो वो एक्चुअली क्या है आपका, वो है आपका मल्टी टास्किंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा वातावरण प्रदान कर रहा है जिससे हम एक से अधिक कार्य क्या कर रहे हैं, एक साथ कर सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, हो सकता है कि आपका क्या है, एक विंडो में क्या खुला हो, MS वर्ड खुला हो सकता है दूसरी विंडो में आपने क्या खोल लिया हो, MS एक्सेल खोल लिया हो, तथा तीसरी विंडो में क्या खोल लिया हो आपने, तीसरी विंडो में आपने पावर पॉइंट खोल लिया हो। ठीक, सो इसके बाद इसको एक बार शुरू से पढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें हम एक से अधिक कार्य एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रोग्राम अलग अलग विंडो में खुलता है। आपका जो प्रोग्राम है वो क्या खुलेंगे, वो आपके अलग अलग विंडो में खुलेंगे। जैसे
जैसे एक विंडो में हो सकता है आपका क्या खुल जाए, एमएस वर्ड खुल जाए, दूसरी विंडो में एमएस एक्सेल खुल जाए तथा तीसरी विंडो में पावर पॉइंट खुल जाए। सो ये विशेषता आपकी क्या कहलाती है, ये विशेषता आपकी कहलाती है मल्टी टास्क। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूजर फ्रेंडली, इसका क्या मतलब है? देखिए, जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, ये आपके यूजर फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके यूजर फ्रेंडली होते हैं, अर्थात प्रत्येक आइकन के टाइटल को समझना व उपयोग करना क्या है, उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान होता है। कैसा होता है? जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये कैसे हैं आपके, ये आपके जीयूआई आधारित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित हैं। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होगा तो उसको क्या है, इसको कोई भी यूजर बड़ी आसानी से इस्तेमाल, इसका उपयोग कर सकता है, वो इसे आसानी से समझ सकता है। इसलिए आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसा है, वो आपका यूजर फ्रेंडली होता है। क्लियर हुआ? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है आपका, यूजर फ्रेंडली होते हैं, और प्रत्येक आइकन के टाइटल को क्या है, समझना, उपयोग करना क्या है, उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान होता है। जैसे आप चाहें तो फाइल बना सकते हैं इजीली, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है आपका, ये है आपका यूजर फ्रेंडली। क्लियर है? तो ये आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जो विंडोज है उसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे उसमें बदलाव आते गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमएस डॉस को। किसको देखते हैं? एमएस डॉस को। ये आपका सबसे इनिशियल फेज का सबसे शुरुआती क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है इसका फुल फॉर्म? आपको याद होना चाहिए, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है। सो इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका एक नॉन ग्राफिकल CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कैसे होते हैं। सो ये क्या है, ये आपका नॉन ग्राफिकल CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो CUI है उसमें हमको अगर अपने सिस्टम पे कोई भी कार्य करना है तो क्या देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको पहले से कमांड देनी पड़ेगी। सो ये आपको दिख रहा है, आपको ये क्या है आपका, यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या करना पड़ता है, हमको कमांड देनी पड़ती है, तभी हम अपने कंप्यूटर पे कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हुई आपकी। आगे देखते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होता क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी पड़ती है। अब बहुत सारी कमांड हो सकती हैं, आप सोचो कि सारी कमांड आप याद रख लो तो वो पॉसिबल नहीं है। सो कैसा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर फ्रेंडली नहीं है। क्यों? हमको किसमें काम करना पड़ा है, कमांड देके ही काम करना पड़ा है, और सारी कमांड हमको याद हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका कैसा है, इसलिए आपका ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, कमांड याद रखनी पड़ती है। अब डॉस ज्यादा प्रयोग में नहीं आता क्योंकि ये ग्राफिक्स की सुविधा प्रदान नहीं करता है। सो अब जब से आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, इस वजह से अब एमएस डॉस का प्रयोग आप नहीं करते। क्लियर है? ये है आपका एमएस डॉस। एमएस डॉस के कुछ कार्य थे, जब इसका प्रयोग किया जाता था तो इससे कुछ लिमिटेड कार्य ही कर पाते थे। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य थे, जैसे आप नई फाइल बना सकते थे। क्या कर सकते हो, नई फाइल बनाना, है ना। पुरानी फाइल से उनको हटा सकते थे, पुरानी फाइल्स को हटाना, फाइल्स का नाम रखना, आप फाइल्स का नाम रख सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर सकते थे, सभी फाइलों की सूची बनाकर रखना। आप सभी फाइलों की क्या बना सकते थे, एक लिस्ट बना सकते थे। सो बेसिकली एमएस डॉस के समय आप कुछ लिमिटेड वर्क ही कर पाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एमएस डॉस के बाद आपका जो पहला GUI बेस्ड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था आपका कौन सा, विंडोज 1.0। कौन सा था, विंडोज 1.0। सो विंडोज 1.0 है क्या, ये देख लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले आपका नवंबर 1985 में क्या किया गया, रिलीज किया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का 16 बिट GUI बनाने का क्या था, प्रथम प्रयास था। ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ट्रू अटेम्प्ट था, क्या कि 16 बिट पर आधारित आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाए। 16 बिट का मतलब आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि आपका डेटा एक बार में क्या है, 16 बिट का आपका प्रोसेस
कर सकता है। सो ये क्या है, ये 16 बिट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने का पहला प्रयास था। ठीक, आगे विंडोज 1.0 माउस के प्रयोग पर काफी निर्भर करता था, जबकि इस समय जन सामान्य में माउस का प्रयोग प्रचलित नहीं हो पाया था। हुआ क्या था कि जब आपका विंडोज 1.0 आया तो बेसिकली जो आपका विंडोज 1.0 था ये आपके माउस पर काफी डिपेंड करता था, पर 1985 के समय में उस समय जो जन सामान्य थे वो माउस का उतना प्रयोग नहीं करते थे, माउस का प्रयोग उतना प्रचलन में नहीं था। और जो आपका विंडोज 1.0 था वो पूरी तरह से किस पर आधारित था, माउस के प्रयोग पे, है ना। सो एक मिसमैच हो रहा था। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेम बनाया। क्या बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेम बनाया, रिवर्सी। ठीक है, एक गेम बनाया रिवर्सी, और ये गेम आप तभी खेल सकते थे जब आप माउस का प्रयोग करो, है ना। इस गेम को माउस के प्रयोग के साथ ही खेला जा सकता था। सो बेसिकली इस गेम को बनाने का पर्पस ये था कि जो आपके नॉर्मल जो जन सामान्य यूजर हैं आपके, वो क्या है, वो माउस का प्रयोग करने के आदी हो जाए। क्लियर है, तो इसको देख लेते हैं। ये क्या है आपका, देखिए विंडोज 1.0 माउस के प्रयोग पर काफी निर्भर करता था, ठीक, जबकि इस समय जन सामान्य में माउस का प्रयोग क्या था, प्रचलित नहीं हो पाया था। अतः लोगों को माउस के प्रयोग के साथ सहज बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रिवर्सी नामक क्या है, एक गेम बनाया जो माउस के प्रयोग पर आधारित था। अर्थात इस गेम को आप माउस के प्रयोग से ही खेल सकते थे। ठीक, आगे देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया कि एमएस डॉस में कमांड की सहायता से क्या है, आप कंप्यूटर का उपयोग करते थे। कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता था, कमांड की सहायता से। लेकिन विंडोज में केवल क्लिक करने से कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका विंडो 1.0 है, इसमें आपके कैलेंडर, कैलकुलेटर आदि बेसिक फंक्शन जोड़े गए थे। जो आजकल आप अपने विंडोज में देखते हो कैलेंडर और कैलकुलेटर, ये जो आपकी विंडो खुली रहती है कैलेंडर और कैलकुलेटर की, तो ये बेसिकली आपके विंडो 1.0 के समय ही आ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला विंडो है वो है आपका विंडो 2.0। क्या है, विंडो 2.0। इसमें क्या था, देखिए जो आपका विंडो 2.0 था ये आपका रिलीज किया गया दिसंबर 1987 में। कब किया गया, दिसंबर 1987 में। ठीक है, जो विंडो 2.0 था इसमें आपको क्या दी गई, इसमें आपको विंडो ओवरलैप की सुविधा प्रदान की गई। किसकी सुविधा प्रदान की गई, इसमें आपको विंडो ओवरलैप की सुविधा प्रदान की गई। विंडो ओवरलैप का मतलब क्या है, विंडो ओवरलैप का मतलब है कि आपकी एक विंडो के ऊपर क्या है, दूसरी विंडो आ जाए। जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही होगी कि इसमें एक साथ एक ही विंडो पे क्या आपकी अलग अलग विंडो खुली हुई है। जैसे ये आपकी विंडो 1, इसके ऊपर क्या चल रही है, विंडो 2 भी चल रही है, ये यहाँ पे विंडो 3 भी चल रही है, और यहाँ पे ये विंडो 4 भी चल रही है। सो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंडो ओवरलैप। सो पहली बार विंडो 2.0 में आपको विंडो ओवरलैप की सुविधा मिली। ठीक है, साथ ही विंडो को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने की सुविधा भी दी गई। जो आप विंडो को इजीली मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर लेते हो तो वो सुविधा भी आपको कहां दी गई, वो सुविधा भी सबसे पहले आपको विंडो 2.0 में दी गई। ठीक, आगे कंट्रोल पैनल जहां पर सिस्टम सेटिंग को रखा जाता है, इसकी शुरुआत भी कहां से हुई, इसकी शुरुआत भी आपके विंडो 2.0 में की गई। ठीक है, जो आपका कंट्रोल पैनल है जहां आपकी पूरी सिस्टम सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग रहती है, तो वो कंट्रोल पैनल की शुरुआत भी कहां से हुई, कंट्रोल पैनल की शुरुआत भी आपके विंडो 2.0 से की गई। ठीक है, आगे जो आपका एमएस वर्ड है और जो आपका एमएस एक्सेल है, इसकी शुरुआत भी इसी विंडो में की गई। विंडो 2.0 के साथ ही आपके एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की भी शुरुआत की गई। क्लियर है आपका, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विंडो 3.0। क्या है आपका, विंडो 3.0। देखिए ये आपका कब आया, ये आया आपका 1990 में। इसे 1990 में प्रस्तुत किया गया। ठीक, ये पहली विंडो थी जिसमें क्या यूज किया गया, जिसमें आपको हार्ड डिस्क की क्या है, जरूरत पड़ी। जिसमें आपने क्या किया, पहली बार आपने विंडो 3.0 में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया। ठीक है, आगे इस विंडो में पहली बार एमएस डॉस
प्रोग्राम को विंडो के ऊपर रन करने की सुविधा दी गई। क्या दी गई? पहली बार विंडो 3.0 में जो आपका एमएस डॉस प्रोग्राम है उसको आप विंडो के ऊपर भी रन कर सकते थे। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, क्या है कि आपकी एक विंडो खुली हुई है और उस विंडो में के ऊपर ही क्या है, आपका जो एमएस डॉस का जो प्रोग्राम है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप रन कर रहे हो। सो बेसिकली इस चीज की शुरुआत कहां से होती है? आपकी विंडो 3.0 से, कि इस विंडो में पहली बार क्या किया गया, पहली बार एमएस डॉस प्रोग्राम को विंडो के ऊपर रन करने की सुविधा दी गई। क्लियर है? आगे देखते हैं। विंडो 3.0 में ग्राफिक्स रेजोल्यूशन की गुणवत्ता में क्या किया गया? आपके जो ग्राफिक्स थे उनके रेजोल्यूशन कैसे हो गए? पहले से ज्यादा शार्प हो गए। ग्राफिक्स रेजोल्यूशन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। तथा प्रोग्राम मैनेजर, प्रिंट मैनेजर और गेम्स की भी क्या हुई? इनकी भी आपकी शुरुआत कहां से होती है? विंडो 3.0 से, है ना। विंडो 3.0 में क्या हुआ कि आपका जो ग्राफिक्स रेजोल्यूशन थी उसकी गुणवत्ता में सुधार हो गया, तथा साथ ही जो आपके प्रोग्राम मैनेजर, प्रिंट मैनेजर और जो गेम्स हैं वो भी आपके क्या किए गए? शामिल किए गए पहली बार विंडो 3.0 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विंडो 95। क्या है? विंडो 95। देखिए ये विंडो आपका क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, ये कब स्टार्ट हुआ आपका, कब आया आपका? ये आया आपका अगस्त 1995 में। क्या किया गया? इसे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यह विंडो पहली बार अपने साथ क्या लाया? स्टार्ट बटन तथा स्टार्ट मेन्यू का क्या लाया? कॉन्सेप्ट लाया। ये दिख रहा है जो आजकल आप यूज करते हो अपना लैपटॉप डेस्कटॉप पे, जो आपका स्टार्ट बटन रहता है, ये दिख रहा है आपका? ये क्या है आपका? स्टार्ट बटन। और ये क्या है आपका? स्टार्ट मेन्यू। सो बेसिकली जो पहली बार आपका जो स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू का जो कॉन्सेप्ट आया था वो किसमें आया था? वो आया था आपका विंडोज 95 में। ठीक, आगे इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी प्रारंभ कहां से होता है? इसका प्रारंभ भी विंडो 95 के साथ हुआ। इसलिए मैंने आपको बोला कि क्या है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है ना। जो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हो वो क्या है? ये दिख रहा है आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है? इसका यूज भी सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ? आपके विंडोज 95 के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, हुआ क्या था कि जब शुरुआत में विंडोज 95 आया तो उस समय जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो विंडोज 95 के अंदर बाय डिफॉल्ट शामिल नहीं था, है ना। सो अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करना होता था तो आपको क्या करना पड़ता था? आपको एक विंडोज 95 प्लस पैक की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे आपको अलग से लेना पड़ता था। पर बाद में जैसे जैसे इसमें रिवीजन होता गया, क्या हुआ? इस विंडो के अंदर ही क्या कर दिया? बाय डिफॉल्ट आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर को शामिल कर लिया गया। ठीक है, सो यही चीज यहां लिखी हुई है। क्या है कि प्रारंभ में इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 95 में क्या है? बाय डिफॉल्ट शामिल नहीं किया गया था। प्रारंभ में ये बाय डिफॉल्ट शामिल नहीं था। ठीक है, तथा इसके लिए क्या करना पड़ता था? इसके लिए विंडो 95 प्लस पैक की क्या है? आपको आवश्यकता पड़ती थी। ठीक, बाद में इसे क्या किया गया? विंडो 95 के अंदर बाय डिफॉल्ट शामिल कर लिया गया। ये आपको क्लियर हुआ कि विंडो 95 में क्या क्या हुआ था। देखिए अगस्त 1995 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, पहली बार आपका जो स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू का कॉन्सेप्ट था वो कहां आया? वो आया आपका विंडोज 95 में। ठीक है, प्लस जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसका प्रारंभ किसके साथ होता है? उसका प्रारंभ आपका विंडोज 95 के साथ होता है। ठीक है, प्रारंभ में जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था ये आपका बाय डिफॉल्ट विंडोज 95 में शामिल नहीं था। आपको इसके लिए क्या है? अलग से विंडो 95 प्लस पैक की आवश्यकता पड़ती थी। पर बाद में इस विंडो 95 के अंदर क्या हो गया? आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट शामिल हो गया। ठीक, और देखते हैं। देखिए इसमें नए यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करने के अलावा क्या किए गए? कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक सुधार भी किए गए। ठीक, जैसे ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? ये आपका 32 बिट एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। क्या करता है? अभी आपने शुरुआत में पढ़ा था वो क्या था आपका? विंडोज 1.0 16 बिट। सो ये आपका जो विंडोज 95 ये कैसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके 32 बिट एप्लीकेशन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे यह विंडो स्वचालित रूप से किसी हार्डवेयर के बारे में पता लगाता है जो कंप्यूटर में लगाया जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को प्लग एंड प्ले
बोलते हैं। जो अभी मैंने आपको शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं बताई थी विंडोज की, कि उसमें एक विशेषता क्या थी आपकी, प्लग एंड प्ले की। सो ये वही चीज है कि ये विंडो क्या करता है, ये अपने आप ही किसी हार्डवेयर के बारे में क्या करता है, पता लगाता है। जैसे ही हार्डवेयर को प्लग किया जाता है, सो आपका जो विंडो है क्या है, अपने आप ही उस हार्डवेयर के बारे में पता लगाता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है प्लग एंड प्ले। ठीक, आगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया गया, टास्क बार को भी जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, टास्क बार को भी पहली बार आपके विंडोज 95 के अंदर जोड़ा गया। ये इमेज दिख रही है आपको, ये आपके क्या है, ये है आपका टास्क बार, है ना। सो आपका जो टास्क बार था, इसको भी पहली बार कब जोड़ा गया, इसको भी पहली बार आपके विंडोज 95 के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका विंडोज 98। क्या है, विंडोज 98। ये कब आया, ये आया आपका जून 1998 में। इसे जून 1998 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये जो बेसिकली सॉफ्टवेयर था, इसे क्या किया गया, इसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था, है ना। इसको उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसके अंदर आपने क्या किया, डीवीडी ड्राइव और यूएसबी पोर्ट जोड़े गए। क्या किए गए, पहली बार आपके डीवीडी ड्राइव और यूएसबी पोर्ट विंडोज 98 में जोड़े गए। ठीक, इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा जो आपका विंडोज एक्सप्लोरर था, इसमें क्या किया गया, इसमें अंदर आपने पहली बार क्या जोड़ा, आपने एड्रेस बार जोड़ा। तो पहली बार आपका एड्रेस बार कहां से स्टार्ट होता है, पहली बार आपका एड्रेस बार स्टार्ट होता है विंडोज 98 से। ठीक, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये है आपका एड्रेस बार। सो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले आपके विंडोज 98 से। ठीक है, तथा साथ ही क्या किया गया, साथ ही आपके जो बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन बटन थे, उनको भी क्या किया गया, उनको भी पहली बार आपके विंडोज 98 में जोड़ा गया। आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन पे बने रहते हैं, ये क्या है आपके बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन बटन। तो इनको भी पहली बार किस में जोड़ा गया, इनको भी पहली बार आपके विंडोज 98 में जोड़ा गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विंडोज 2000। क्या है, विंडोज 2000। ये आपका आया सिस्टम फरवरी 2000 में, फरवरी 2000 में आपके विंडोज 2000 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे विशेष रूप से डेस्कटॉप लैपटॉप सिस्टम में बेहतर तरीके से सॉफ्टवेयर चलाने, इंटरनेट का प्रयोग करने तथा नेटवर्क रिसोर्सेज को बेहतर बनाने तथा नेटवर्क रिसोर्सेज का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करने इत्यादि सुविधाओं के लिए बनाया गया था। क्या था कि बेसिकली इसको बनाने का पर्पस क्या था कि आप जो अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में जो सॉफ्टवेयर चलाते हो, वो क्या है, वो बेहतर तरीके से चले आपका। ठीक है, आप इंटरनेट का प्रयोग कैसे कर पाओ, बेहतर तरीके से कर पाओ, तथा नेटवर्क रिसोर्सेज का क्या है, आपके जो नेटवर्क रिसोर्सेज है उनका भी बेहतर प्रयोग सुनिश्चित हो पाए। इस पर्पस से आपके विंडोज 2000 को बनाया गया था। क्लियर है, बाद में ये जो आपका विंडोज 2000 है, यही क्या बना, यही आपके विंडोज एक्सपी का आधार बना। सो ये था आपका विंडोज 2000। 1 मिनट का ब्रेक दीजिए आप। तो ये था आपका विंडोज 2000। आगे बढ़ते हैं। देखिए विंडोज 2000 में कुछ फीचर्स भी ऐड किए गए थे। जैसे क्या किया गया था, जैसे विंडोज 2000 में क्या जोड़ा गया, डिस्क डिफ्रैगमेंटर और डिवाइस मैनेजर जैसे क्या जोड़े गए, आपके एडवांस फीचर जोड़े गए।
डिस्क डीफ्रैगमेंटर मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तब बताया था कि आपको अपने हार्ड डिस्क को ठीक अवस्था में रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर की, है ना। सो पहली बार आपका जो डिस्क डीफ्रैगमेंटर था वो किसमें आएगा, वो आया आपका विंडोज 2000 में, ठीक। प्लस आपका जो डिवाइस मैनेजर है ये वाला फीचर भी कब ऐड किया गया, ये भी किया गया आपका पहली बार विंडोज 2000 में। डिवाइस मैनेजर का आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये आपका क्या है, ये है आपका डिवाइस मैनेजर। सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को भी पहली बार कब जोड़ा गया, इस कॉन्सेप्ट को भी पहली बार आपके विंडोज 2000 के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। यहां से विंडोज की ऑटोमेटिक अपडेटिंग का फीचर भी ऐड किया गया, ठीक है। विंडोज 2000 से पहले आपकी जो विंडोज थी उसमें ऑटोमेटिक अपडेटिंग का फीचर शामिल नहीं था, तो पहली बार विंडोज 2000 से ही आपकी विंडोज की ऑटोमेटिक अपडेटिंग का फीचर जोड़ा गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें हाइबरनेशन फीचर का सपोर्ट भी दिया गया। किसका सपोर्ट दिया गया, इसके अंदर आपका पहली बार हाइबरनेशन फीचर का सपोर्ट भी दिया गया। हाइबरनेशन क्या है, जैसे आपने अपने लैपटॉप को जब आप ओपन करते होगे तो उसमें आप देखते होगे जहां आपका स्विच ऑफ या रीस्टार्ट का ऑप्शन दिया रहता है उसमें एक नीचे दिखा रहता है हाइबरनेशन, है ना। तो हाइबरनेशन का मतलब क्या है, बेसिकली हाइबरनेशन का मतलब है कि आपका सिस्टम क्या है, स्लीपिंग मोड में चला गया है। एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका सिस्टम कुछ देर के लिए सो गया है ना। सो हाइबरनेशन के समय क्या है, आपकी जो मेन सप्लाई है आपका सिस्टम स्विच ऑफ नहीं होता, केवल वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। और जैसे ही आप अपने लैपटॉप को या अपने लैपटॉप के फ्लैप को ओपन करते हो, क्या है, आपकी विंडो अपने आप खुल जाती है ना। सो इस केस में क्या है, आपका जो लैपटॉप है वो स्विच ऑफ नहीं होता है, केवल वो क्या कहां चला गया, वो कुछ देर के लिए आपके स्लीपिंग मोड में चला जाता है, ठीक है। सो आपका जो हाइबरनेशन फीचर था ये भी पहली बार कहां जोड़ा गया आपके, ये भी पहली बार आपके विंडोज 2000 के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विंडोज एक्सपी। क्या है, विंडोज एक्सपी। देखिए ये संस्करण आपका कब किया गया, ये आपका 2000 में लॉन्च किया गया। सन 2001 में आपका विंडोज एक्सपी को लॉन्च किया गया, है ना। सन 2001 में इसको रिलीज किया गया, ठीक। यह माइक्रोसॉफ्ट का सबसे प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पिछले संस्करणों की तुलना में ज्यादा यूजर फ्रेंडली तथा विश्वसनीय बनाया गया। इससे पहले के जो आपके विंडोज के जो संस्करण थे उसकी तुलना में क्या था, ये आपका ज्यादा कैसा था, यूजर फ्रेंडली था और ज्यादा रिलायबल था, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार को अपडेट करके इसे नया डिजाइन प्रदान किया गया। क्या किया गया, जो बेसिकली आपका स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार जोड़े गए थे उसको क्या किया, उसका डिजाइन को क्या कर दिया, एक ओवरहॉल कर दिया, उसको क्या है, उसको एक नए लुक में प्रस्तुत किया गया, ठीक। साथ ही जो आपका स्टार्ट बटन है, इसके साथ ही स्मार्ट बटन को फैमिलियर ग्रीन कलर में क्या किया गया, बनाया गया। आप जो यूज करते हो अपने सिस्टम पे, तो आपका जो स्टार्ट बटन है वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा दिखता है, आपको ग्रीन दिखता है। सो ये पहली बार, ये जो चेंजेस किसमें किए गए, ये पहली बार आपके चेंजेस विंडोज एक्सपी के अंदर ही किए गए थे, ठीक है। अच्छा, इसके कई सारे ग्राफिकल अपडेट किए गए, ठीक। आगे देखते हैं। इसके बेसिकली क्या किए गए थे, दो संस्करण बनाए गए थे। क्या किए गए थे, इसके बेसिकली दो संस्करण बनाए गए थे। एक था आपका होम के लिए और दूसरा था आपका प्रोफेशन के लिए, ठीक है। तो इसके क्या थे, ये दो मेन संस्करण थे, एक था आपका होम और एक था आपका प्रोफेशन के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विंडोज विस्टा। क्या है, विंडोज विस्टा। इसमें क्या था, देखिए विंडोज विस्टा को विंडोज एक्सपी की तुलना में और अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाया गया, है ना। अगर विंडोज एक्सपी की तुलना करें तो आपका ये विंडोज विस्टा कैसा था, और ज्यादा रिलायबल और सेफ था, ठीक। इसके अंदर क्या क्वालिटी थी, ये देखिए, यह ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर समस्याओं को आने से पहले ही क्या है, आसानी से पहचान लेता था, जिससे वायरस आदि से सुरक्षा बेहतर होती थी। क्या था इसके अंदर प्रॉपर्टी, कि जो विंडोज विस्टा था आपका, ये जो आपकी हार्डवेयर प्रॉब्लम्स थी उनको आने से पहले क्या कर लेता था, उनके बारे में एंटिसिपेट कर लेता था, पहले से उनके बारे में अनुमान लगा लेता था और उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग चालू कर देता था। इसी वजह से जो आपका वायरस है उससे क्या था, आपकी वायरस से आपके सिस्टम को ये बेहतर तरीके से बचा सकता था,
ठीक। इसके अलावा इसके गुणों में और भी चीजें थी, जैसे इसके गुणों में क्या था, कम समय में आपका क्या था, चालू हो सकता था, तथा जो स्लीप स्टेट था, हाइबरनेशन, उसमें क्या था, उसमें आपकी बिजली की खपत कैसी करता था, ये काफी कम करता था। क्या था इसके गुणों में विशेषताएं, कि आपके कम समय में चालू हो जाता था, स्टार्ट हो जाता था, तथा स्लीप स्टेट में क्या है, आपके पावर का कंजम्पशन या आपकी बिजली की खपत क्या करता था, काफी कम करता था। क्लियर है, ये था आपका विंडोज विस्टा। नेक्स्ट है आपका विंडोज 7। विंडोज 7 ये कब आया आपका, ये आया आपका सन 2009 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया, देखिए इसमें कई सुविधाओं को शामिल किया गया, कई सुविधाओं को शामिल किया गया, जैसे कि आपका क्या था, आपका जो मल्टीटास्किंग सपोर्ट था उसकी क्वालिटी को क्या कर दिया गया, उसकी क्वालिटी को और बेहतर कर दिया गया। जो आपका मल्टीटास्किंग की प्रोसेस थी उसकी क्वालिटी गुणवत्ता कैसी हो गई, और ज्यादा बेहतर हो गई, किसके अंदर, विंडोज 7 के अंदर। ठीक, साथ ही जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 था उसको भी क्या किया, उसको भी आपके विंडोज 7 ने किया, सपोर्ट किया। ठीक है, आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 था इसको भी सपोर्ट किया गया। इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन और शुरू होने में कम समय का लगना क्या था, इसके अन्य लक्षण थे। इसका परफॉर्मेंस कैसा था, इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर था, और क्या है, ये स्टार्ट होने में काफी कम समय लगाता था आपका विंडोज 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए विंडोज 7 की कुछ और विशेषताएं हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मीडिया फाइल की सहायता से डिजिटल फोटो को शेयर किया जा सकता था, तथा वर्चुअल बैकअप के लिए यह अनुमति प्रदान करता था। क्या था कि आपकी जो मीडिया फाइल थी उसको क्या है, उसको आप उसकी सहायता से आप क्या कर सकते थे, आप अपने डिजिटल फोटो को शेयर कर सकते थे। ठीक है, साथ ही जो आपको वर्चुअल बैकअप लेना होता था ताकि आपकी जो भी कंटेंट है आपका वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो उस वर्चुअल बैकअप के लिए भी क्या है, आपको उसके अंदर अनुमति मिल जाती थी। ठीक है, इसके अलावा क्या था, जो आपका हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन था वो भी पहली बार कहां किया गया, पहली बार आपका विंडोज 7 के अंदर जोड़ा गया, है ना। जो आपका हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन का फीचर था वो पहली बार आपका कहां जोड़ा गया, वो पहली बार आपका विंडोज 7 के अंदर जोड़ा गया। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन का एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे आपका एक, आपने देखा होगा जो पेन टैब होते हैं, तो पेन टैब में क्या करते हैं कि पेन टैब में हमारे पास एक पैड रहता है, ठीक है, और उस पैड पे क्या है, हम लिखते हैं, और जो भी हम लिखते हैं उसको क्या करता है, उसको आपका कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। तो बेसिकली आप जो लिख रहे हो, आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको क्या कर रहा है, उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपने ए बनाया है या बी बनाया है या सी बनाया है। तो ये आपका जो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन था इसका फीचर भी पहली बार आपका विंडोज 7 में जोड़ा गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विंडोज 8। देखिए जो विंडोज 8 था ये आपका पूरी तरह से नया बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम था। कैसा था, ये पूरी तरह से आपका नया बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम था। बेसिकली ये आपके टच स्क्रीन तकनीक को ध्यान में रखकर बनाया गया था, है ना, जिसे टच स्क्रीन तकनीक को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये एकदम नया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया था। बेसिकली इसमें टच स्क्रीन तकनीक को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था। ठीक है, यह कुछ मिनट की जगह क्या है, कुछ सेकंड के में ही स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली इसको स्टार्ट करने में आपको और भी काफी कम समय लगता था। क्यों, क्योंकि कुछ मिनट की जगह आप क्या है, केवल कुछ सेकंड्स में ही आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो सकता था। ठीक, इसके अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इनबिल्ट डिफॉल्ट प्रोग्राम जैसे न्यूज हो गई आपकी, ठीक है, वेदर हो गया, मैसेंजर आदि को भी ऐड किया गया। कुछ आपके प्रोग्राम थे जो आपके बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इनबिल्ट किए गए थे, जैसे क्या है आपका न्यूज का हो गया, ठीक है, वेदर का हो गया, मौसम का हो गया, मैसेंजर आदि, इसके फीचर्स को इसके अंदर ऐड बाय डिफॉल्ट किया गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका विंडोज 10। देखिए विंडोज 10 में क्या था, विंडोज 10 में तेजी से स्टार्ट, रीस्टार्ट, अंतर्निहित सुरक्षा तथा विस्तारित स्टार्ट मेन्यू का फीचर शामिल किया गया। क्या किया गया कि जो आपका विंडोज 10 था ये भी आपका बहुत तेजी से स्टार्ट हो ही सकता था, साथ ही बहुत तेजी से आपका रीस्टार्ट भी हो सकता था। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, जो सेफ्टी फीचर्स थे वो कैसे थे, वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपका विस्तारित
स्टार्ट मेन्यू था, मतलब एक्सटेंडेड स्टार्ट मेन्यू, मतलब जो आपका जो आइकन था मेन्यू वाला, उसके अंदर आपका क्या था, और ज्यादा इसके अंदर एप्लीकेशंस दिए हुए थे। ठीक है, वो कैसा था आपका, एक्सटेंडेड विस्तारित स्टार्ट मेन्यू। ठीक, आगे जो आपके टैबलेट स्मार्टफोन है, ऐसे डिवाइस में ही क्या कर सकते हो आप, विंडोज 10 को अपडेट कर सकते हो। बेसिकली आपके जो टैबलेट स्मार्टफोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या बनाया गया था, आपका विंडोज 10 बनाया गया था। ठीक है, एक और चीज कि विंडोज 10 के अंतर्गत क्या है, इसकी एक खास विशेषता यह है कि इसमें क्या है, लगातार अपडेट आती रहती है। क्या आती रहती है, विंडोज 10 के अंदर एक खास विशेषता है कि इसके अंदर आपको लगातार अपडेट मिलती रहती है। तो ये था आपका क्या, विंडोज 10। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि इस टॉपिक से आपके किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आते हैं हम किस पर, लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसकी शब्द सीमा कितनी है, जिसकी शब्द सीमा है 10 वर्ड, 10 शब्द। तो देखिए, इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको एक एक करके विंडोज के बारे में बताया, उसमें से किसी भी विंडो का नाम दे देगा और पूछेगा इसके बारे में 2 लाइन लिखो। जैसे पूछ सकता है विंडोज 1.0, विंडोज 2.0, विंडोज एक्सपी, विंडोज 90, विंडोज 98, या प्लग एंड प्ले का भी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था। तो किसी के भी बारे में आपसे ये 10 शब्द के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट है वो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जिनकी शब्द सीमा कितनी है, जिनकी शब्द सीमा है आपकी 50 वर्ड्स। सो इसके अंदर आपसे पूछ सकता है कि आपके जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी क्या बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए। जो अभी सबसे पहले मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको विशेषताएं बताई थी, कैसा है ये, GUI आधारित है, ये प्लग एंड प्ले पर आधारित है, ये आपके हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, ये यूजर फ्रेंडली होता है। सो आपको विशेषताएं इसके अंदर बतानी पड़ेंगी। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जो विंडोज 95 वो कैसा है आपका, वो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपसे पूछ सकता है विंडोज 95 के बारे में कि इसके बारे में 50 शब्द में लिखो। सो जितनी भी नए नए फीचर जो आपके ऐड किए गए वो सब आपको लिखना पड़ेगा कि ये सारे फीचर आपके काम में किसमें आते हैं, ये सारे फीचर्स आपके विंडोज 95 में आते हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि कमांड यूजर इंटरफेस तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या अंतर है। ये चीज भी अभी मैंने आपको समझाई थी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है और कमांड यूजर इंटरफेस क्या होता है। क्लियर है, आगे देखिए, ये भी पूछ सकता है आपसे कि विंडोज 2000 की विशेषताएं बताइए। तो यहां भी बेसिकली आपको 50 to 60 वर्ड्स पर लिखना पड़ेगा कि आपके जो विंडोज 2000, आपका जो विंडोज 2000 है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या फीचर ऐड किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग फॉर्मेट में आपका है। तो इसकी शब्द सीमा कितनी है आपकी, इसकी शब्द सीमा है आपकी 200 वर्ड। तो लॉन्ग फॉर्मेट में इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न बन सकता है, वो पूछ सकता है कि विंडोज क्या है, वो पूछ सकता है कि आपसे कि विंडोज क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए या इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस केस में आपको क्या है, इस केस में आपको विंडोज के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि विंडोज है क्या, प्लस जो भी मैंने आपको वर्जन अभी समझाए हैं उनके बारे में आपको इसमें लिखना पड़ेगा। सो इस तरह से आप 200 वर्ड में इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। क्लियर है, सो ये आपका आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।